आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो मेरी युवाओं बच्चियों से जो मैंने सेपरेशन के बारे में अपने कुछ सुझाव दिए थे और व्यवस्था के बारे में बताया था, वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। कुछ ने मुझे कमेंट भी दिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन भी किए। मित्रों, ये जो आजकल खर्चीली शादियां हो गई है ना, इसके कारण समाज में इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पूछो मत। और ये भी एक मैं सोचता हूं कि सेपरेशन के कारण है। हम लोगों ने शादियों को मजाक बना दिया है। डेस्टिनेशन मैरिज, वेस्टर्न पद्धति से विवाह करना, प्री वेडिंग शूट, न जाने कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां। मैं सामाजिक बुराइयां इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय विवाह पद्धति में इस तरह का कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जाता था। और हमारे बच्चे अब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इंटेलेक्ट हो गए हैं, और वो इस तरह शादियों को एक मखौल और एक मजाक की तरह लेते हैं। तो कैसे वो शादियां सरवाइव करेगी जिस शादी को मजाक के रूप में लिया हो, जहां हम हजारों लोगों को दावत के लिए बुलाते हैं शादी में, पता ही नहीं लगता कि जब आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, हजारों लोगों को जिनसे थोड़ी सी भी जान पहचान होती है, या दुनिया को दिखाने के लिए अनेकों लोगों को अपनी शादी के अंदर बुलाते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ये शो करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। अरे ज्यादा लोगों के आने से शादी और विवाह सफल नहीं होते हैं। चाहे कुछ लोगों को ही बुलाएं, जो लोग आपके बच्चे और बच्ची, वर और वधू को आशीर्वाद दें, उनके विवाह सफल होने की कामना करें। मेला सा लगा रहता है, पता ही नहीं लगता कि कौन व्यक्ति कौन जाना है। ऊपर से इतना तेज संगीत बज रहा होता है, डीजे बज रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं होती, बस केवल खाना खाना है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, और कोई एक दूसरे को नहीं जानता। किसी को, बहुत से लोग तो स्टेज पर जाकर वर वधू को आशीर्वाद भी नहीं देते। खाना खाया, बस एक हाजिरी लगानी है, हाजिरी भर के और चले जाते हैं। कैसे चलेगी अपनी सेपरेशंस, क्यों ना होंगे? ये भी एक कारण है सेपरेशंस का। आप 2000 आदमी को, मेहमानों को मत बुलाओ, आप 200 को बुलाओ, अच्छे ढंग से एक जो अपनी भारतीय परंपरा रही है उसको निभाते हुए शादी कराएं। देखो आपका सफल क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं बच्चों की केमिस्ट्री और परिवारों की केमिस्ट्री बैठती है। पुराने समय के अंदर हमारे बुजुर्ग बिना भाइयों के और बिना रिश्तेदारों के शादियां ही नहीं करते थे, लेकिन आज हम इतनी आपस में दुश्मनी पाले बैठे हैं परिवारों के अंदर कि अपने भाइयों को नहीं बुलाते हैं और अपने मित्रों को बुलाते हैं दिखाने के लिए कि हम, और केवल उन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि देखो हमारी शादी के अंदर आप नहीं आए तो शादी ऐसा नहीं हो कि नहीं हुई, आपसे अच्छे ढंग से हुई। केवल उसको शोमैन करते हैं और पल पल की रिपोर्ट मीडिया में डालकर अपने आप को एक बड़ी शादी साबित करने की कोशिश करते हैं, या अपनी झूठी वाहवाही के लिए आप सोशल मीडिया पर डालते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी नकली सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो या कार्यक्रम देखकर कोई खुश नहीं होता। ये मित्रों, पता है ना, हम लोग जब कोई रोते हुए व्यक्ति को भी कहते हैं ना, भाई चलो तेरी फोटो खींचनी है, तो वो भी एक नकलीपन मुस्कुरा देता है, यूं, है ना। तस्वीरों में तो कहते हैं ना, तस्वीरों में तो हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है, और उसके अंदर की अनुभूति से मालूम पड़ता है कि वो कितना व्यथित और कितना पीड़ित है और कितना दुखी है। तो फोटो में सभी अच्छे नजर आएंगे, लेकिन शादियां चाहे अपने मित्रों को कम कर दें, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने खून के रिश्तों को जरूर बुलाएं शादी के अंदर। देखो, पूरी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। नकली दिखाना है। पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं विवाह के दौरान, एक एक मंत्र ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, और वो एक आशीर्वाद के रूप के अंदर आपके बच्चों के ऊपर बरसता है कि आपका विवाह ग्रस्त जीवन सफल हो। और हम नए बच्चे, उनको क्या करते हैं, पंडित जी को मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा लोभ देते हैं, वो शॉर्टकट के अंदर फटाफट जल्दी, फिर अरे भाई ये क्या कर रहे हो।
दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, दो व्यक्तियों शरीरों का नहीं, दो रूहों का मिलन है। और ये मंत्र हमें संबल देते हैं जीवन के अंदर, हमें लंबी उम्र का और ग्रस्त को सफल होने की दुआ देते हैं। इसे मजाक में ना लें। और फिर अब आजकल क्या हो रहा है? आजकल भोजन के नाम पर हम लोग क्या परोस रहे हैं? किसी से छुपा नहीं है। हजारों तरह के व्यंजन। अरे खाना तो उसने 200 ग्राम और 250 ग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है। अन्नपूर्णा देवी का अपमान कर रहे हैं। एक एक अन्न के लिए, कुछ अन्न के लिए किस तरह लोग भूखे रहते हैं, और हम लाखों लाखों रुपए का कई गुना सामान, हम खाने का सामान व्यर्थ कर देते हैं। हमने विवाह के पश्चात वो नालियों में डोलते हुए देखा है भोजन। बहुत दुख होता है कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ की संस्कृति। और बाहर वाले जो फॉरेन के लोग हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो भारतीय परंपरा के अनुसार शादी करना चाहते हैं, और हम वेस्टर्न तरीके से वहाँ की मर्यादाएं जो हमारे यहाँ के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। प्री वेडिंग शूट हो गया, ये क्या है? ये कहाँ का कल्चर है? सेपरेशंस का ये भी कारण है। हम लोग जो विवाह करते हैं ना, वो उसके अंदर एक विश्वास से करते हैं। गणेश जी को बिठाते हैं, थाली में भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं कि हमारी शादी निर्विघ्नता से एक संपन्न हो। उसके बाद में दाल बाटी चूरमे का भोग लगाते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये सारी चीजें, परंपराएं हमें ऐसे ये विरासत में मिली है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं इसका कारण लॉजिक होगा, लेकिन हम भूले बैठे हैं। हम डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहते हैं, हम कलश की जगह स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं, उपहास उड़ाते हैं एक दूसरे का, और भीड़ इकट्ठा करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। कम लोगों को बुलाएं, अच्छे लोगों को बुलाएं, जो आपके वर और वधु को आशीर्वाद दे, जो आपको, बच्चों को हमेशा अपने आशीर्वाद से नवाजता रहे। और जैसे ही वो आशीर्वाद के हाथ बढ़ाए आपके बच्चों की ओर, देखो ईश्वर भी प्रसन्न होता है कि इस मुबारक मौके के ऊपर उनके रिश्तेदार, उनके प्रियजन यहाँ पर आए हैं, और इनका ग्रस्त जीवन सफल हो जाए और ये ऊंचाइयों को छुएं, और दोनों परिवार एक साथ मिलकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें। लेकिन हम, बहुत दुख होता है कि हम लोग वेस्टर्न पद्धति से विवाह करना चाहते हैं, फिजूल खर्ची से लोगों को दिखाना चाहते हैं, जीवन भर की कमाई शादियों में उड़ाकर, और जिसकी खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि विवाह सफल हो जाए, सेपरेशन ना हो, दोनों परिवारों में केमिस्ट्री बैठे या न बैठे ये जरूरी नहीं है। आओ, इस जो ये सामाजिक बुराई, मैं कह सकता हूं कि सामाजिक बुराई है, इसमें से अपन कुछ सीखें और अपन प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, जो एक बीमारी की तरह हमारे समाज में फैलता जा रहा है, डेस्टिनेशन मैरिज, बड़ी मैरिज, लाखों लाखों, हजारों हजारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करना, अन्नपूर्णा देवी का अपमान करना, खाने को नालियों में बहाना, और भीड़ इकट्ठी करना, आपस में बातचीत नहीं करना, पॉजिटिव वाइब्स। जब कम लोग भी आते हैं ना शादी के अंदर, और अगर वो वर वधु को आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो सारी पॉजिटिव वाइब्स उनके इर्द गिर्द घूमती है, और एक माहौल बनता है, और वहां पर ईश्वर की उपस्थिति होती है कि इतनी अच्छी सादगी, नम्रता, और मेरा आशीर्वाद लेकर, और मेरे सानिध्य के अंदर ये विवाह संपन्न हो जा रहा है। तो भगवान भी कहते हैं कि आप बच्चों पर कृपा बनी रहेगी, परिवार पर कृपा बनी रहेगी, और ये शादी के अंदर कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो ये सामाजिक बुराई थी, ये मेरे मन के उद्गार थे जो मैंने मेरे चैनल पर साझा किए हैं। आशा है आप सब इस वीडियो को आगे भेजेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है, और मैसेज के ऊपर अगर कोई भी परिवार चलता है तो मुझे खुशी होगी, समाज में परिवर्तन आएगा, और उसकी शादी संपन्न होगी निर्विघ्नता के साथ, ईश्वर की भी उसका कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, ये थे मेरे मन के उद्गार। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।